गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। हम लोग क्या देख रहे हैं बच्चे लोग? नॉर्मल टाइजेंट चल रहा है, ठीक है। ऑलरेडी मैं 2 लेक्चर दे चुका हूँ, 3rd लेक्चर है। इसमें सारा हम लोग निकाल लेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ठीक है। तो फिर से मैं एक समराइज करा देता हूँ बच्चे लोग कि कर्व पे टेंजेंट होता है स्पर्श रेखा, टेंजेंट पे जो परपेंडिकुलर होता है और कर्व को जो इंटरसेक्ट करता है उसे नॉर्मल कहते हैं, ठीक है। आप परपेंडिकुलर है, टेंजेंट और नॉर्मल जिस पॉइंट पे मिलता है उसे कहते हैं पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। ये क्या हुआ? एक पॉइंट ऑफ टेंजेंसी होगा। पॉइंट ऑफ टेंजेंसी से कहते हैं बच्चे लोग, मैं ऑलरेडी सब बता चुका हूँ। टेंजेंट और नॉर्मल जिस पॉइंट पे मिलता है उसे क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे निकालते हैं? तो दिए गए कर्व को डिफरेंशिएट करो, पॉइंट डाल दो, स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकल जाएगा। स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकालने के बाद स्लोप ऑफ द नॉर्मल निकालने के लिए क्या करते हैं कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट को माइनस के साथ उलट दो, ठीक है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे निकालते हैं? तो y माइनस y1 एफ डैश इंटू एक्स माइनस x1। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कैसे निकालते हैं? तो माइनस 1 बाई एफ डैश एक्स माइनस x1। कटी में चलो, तो चीज को मैं मिटाता हूँ क्योंकि ये सब ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ। चलो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल रहने देते हैं। चलो पहला क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है। फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व। 1 2 2 तक निकालना है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल, 3rd में निकालना है पॉइंट ऑफ द कर्व। चलो तो पहला क्वेश्चन को देखो। चलो पहला क्वेश्चन में क्या दिया गया? x टू दी पावर 4 6x क्यूब 13x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5 एट 1 दिया गया 0,5। पहले इसको डिफरेंशिएट करो। डिफरेंशिएटिंग ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। पहले इसको डिफरेंशिएट करो, डायरेक्ट मैं करता हूं। 4x क्यूब 18x स्क्वायर 26x माइनस 10, ठीक है। पहले हमें एफ डैश एक्स निकालना पड़ेगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए, यानी एम निकालना होता है। एफ डैश एक्स बोले या डीवा बाई डी एक्स बोले, ठीक है, या फिर उसी को इस चैप्टर में एम को एम कहा जाता है। इसको एम निकालना होगा, मतलब स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकालना होगा, स्लोप ऑफ द नॉर्मल निकालना होगा, तभी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकलेगा, तभी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकलेगा। तो मैंने डिफरेंशिएट कर दिया। अब निकालना है हमें स्लोप ऑफ द नॉर्मल। स्लोप ऑफ पहले टेंजेंट निकालो। स्लोप ऑफ टेंजेंट एट 0,5। तो यहाँ पे तो y है नहीं बच्चा। अगर यहाँ पे y होता तो 5 डालते। यहाँ इक्वेशन में y है ही, 0 है। x के प्लेस पे 0 डाल दो, कितना आएगा? माइनस 10 आएगा। अगर y होता इक्वेशन में तो क्या डालते हम लोग? 5 डालते। लेकिन y तो है नहीं, सिर्फ हम लोग याद डालेंगे 0, तो माइनस 10 आ गया। अब निकाल दो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। कैसे निकालते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट? आपका सामने फार्मूला रखा हुआ है बच्चा लोग। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए क्या करते हैं? y माइनस y1। देखो y माइनस y1, तो y1 की वैल्यू क्या है बच्चा? देखो 1 दिया गया 505, तो 5 पे y की वैल्यू, इसी को m कहेंगे, इसी को m कहेंगे, f डैश x कहेंगे। m बोले f डैश x बोले, ठीक है, यही स्लोप आ गया। f डैश x का काम यही करेगा। इसी को हम लोग क्या कहेंगे? f डैश x बोलेंगे, ठीक है। तो f डैश x की वैल्यू क्या आ जाएगा? माइनस 10। x माइनस x1, x1 क्या है? 0। 1 दिया, ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1। और डिफरेंशिएट करके जो आया वो f डैश x की वैल्यू आएगा। तो डिफरेंशिएट आया वो क्या आएगा? f डैश x की वैल्यू आ गया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, नहीं जनरल मल्टीप्लाई करो इसको, तो माइनस 10x आ जाएगा, इसमें करो 0 आ जाएगा। सबको लेफ्ट साइड ले आओ। देखो इसको इधर ले आया तो प्लस हो गया, y प्लस में था, माइनस 5 था, इज इक्वल टू क्या हो गया? 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है, देखो इसका इक्वेशन यहाँ दिया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का, ये आंसर रहा। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ये है। चलिए इक्वेशन ऑफ नॉर्मल में निकालता हूँ, इसको मिटाता हूँ बच्चे लोग, स्क्रीनशॉट ले लो। बस डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट करके पॉइंट डालो, उस स्लोप ऑफ द टेंजेंट आ जाएगा, तो उसी को एफ डैश एक्स कहते हैं। तो डिफरेंशिएट किया, पॉइंट डाला तो एफ डैश एक्स आ गया, फार्मूला एफ डैश एक्स हो गया। और पॉइंट ऑलरेडी x1 by 1 दिया गया मेरा, फार्मूला लगा दिया, सोल्व कर दिया। गेटिंग बच्चे लोग? चलो इक्वेशन ऑफ क्या निकालना है बच्चे लोग हमको? इनकी जगह पे आ जाएगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पे जगह आ जाएगा नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल तो क्या होता है? -1 बाई होता है। देखो
-1/(f'(x), तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया -1/(f'(x), क्रॉस मल्टीप्लाई करो। चलो देखो बच्चे लोग, यहाँ पे क्या होगा, ये प्लस हो जाएगा। क्यों प्लस हो जाएगा? क्योंकि स्लोप ऑफ द टैंजेंट जो था -10 था, स्लोप ऑफ द टैंजेंट क्या था, -10 था, तो उसको उल्टोगे माइनस के साथ, क्या किया, माइनस के साथ उल्टोगे तो प्लस हो जाएगा ये। अब 10 से मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो 10y -50 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, x। सभी को राइट साइड ले चल जाओ, अरे x माइनस 10y अब प्लस क्या आ जाएगा 50, और इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। सभी को उधर ले चल गया, 10 से मल्टीप्लाई किया, y में भी 5 में भी, सबको राइट साइड कर दिया, यही आंसर रहा। ठीक है चलो, चलो आगे देखिए। फार्मूला जो होता है बस बेसिक फार्मूला लगा दिया। ये आपका हो गया पहला क्वेश्चन समाप्त। सेकेंड क्वेश्चन देखो बच्चे, इसमें भी निकालना है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो देखो क्या दिया गया है, x टू दी पावर 2/3, y टू दी पावर 2/3 इक्वल टू 2 दिया गया है एट 1 1। पॉइंट क्या दिया गया 1 1। इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा 2/3 n माइनस 1, nx से पावर n माइनस 1 होता है, तो 2/3 माइनस 1 करोगे तो -1/3 आएगा। यहाँ से आ जाएगा 2/3 y के पावर -1/3 और इंटू dy/dx आएगा। ठीक है, हमें dy/dx की वैल्यू निकालना है बच्चा, उठा तो उधर कर दो, 2/3 इधर आ जाएगा, -2/3 आ जाएगा, x पे पावर 1/3 आ जाएगी, कट जाएगा। ये प्लस में था, राइट साइड कर दिया इसको। ये n-1 फार्मूला जो होता है n लगाया n-1, और y को क्या होगा dy/dx होता है, y को dy/dx, और 2 क्या है कांस्टेंट, डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0 बराबर 0 था, 2 कांस्टेंट है 0, सबको उठा के राइट साइड कर दिया। राइट साइड करने के बाद मुझे dy/dx की वैल्यू चाहिए, तो x पे पावर देखो, यहाँ पे x पे पावर -1/3 और y के पावर -1/3 ऐसे है। ठीक है, तो नेगेटिव वाला ऊपर जाकर पॉजिटिव हो जाएगा, देखो नेगेटिव वाला ऊपर जाकर पॉजिटिव हो जाएगा, और यहाँ पे जो नेगेटिव है नीचे आकर पॉजिटिव हो जाएगा। देखो ये आ जाएगा x से पावर 1/3, ये जाकर कैंसिल होकर क्या होगा, बटा में आ जाएगा इसके साथ, तो बटा में आ गया, जो नेगेटिव वाला था ऊपर जाकर पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव ऊपर था नीचे आकर पॉजिटिव हो गया। मीन्स आपका जो dy/dx आ गया बच्चा लोग, जो dy/dx आ गया वो आ गया y/x, इस पे पावर 1/3। देखो ये आ गया dy/dx। अब हमें निकालना है स्लोप ऑफ टेंजेंट। क्या निकालना है बच्चे लोग, स्लोप ऑफ टेंजेंट। पहले स्लोप निकालना पड़ेगा तभी इक्वेशन निकलेगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट 1 1। ठीक है, तो dy/dx निकालना है 1 1 पर एट, ठीक है 1 1 पे निकालो, तो x की जगह 1, y की जगह 1, तो 1 के पावर कुछ भी डालो, इसके पावर 1/3 है, तो 1 के पावर कुछ भी होगा तो 1 ही होगा, 1/1 तो 1 ही आएगा, 1 के पावर समथिंग 1 होता है, तो आगे क्या आएगा -1। स्लोप जो आ गया f'(x) आ गया, इसी को क्या कहते हैं f'(x) कहते हैं। ठीक है, एट x इक्वल टू 1 पर f'(x) आ गया इसका, स्लोप आ गया। इसको मिटाता हूँ बच्चे लोग, देख लो इधर से मिटाता हूँ, मिटा दो इधर से। अब देखो f'(x) आ गया, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फार्मूला लगा दो, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y माइनस y1, तो y1 क्या दिया गया है, m की वैल्यू क्या है -1, x माइनस x1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, माइनस से मल्टीप्लाई करो तो -x हो जाएगा, +1 हो जाएगा। सभी को लेफ्ट साइड ले चल जाओ, उधर जाकर -2 इक्वल टू 0। ठीक है, x + y -2 इक्वल टू 0। अब इक्वेशन ऑफ क्या निकालना बच्चे लोग, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल में y माइनस y1, m क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x माइनस x1, अब सभी इधर ले चल जाओ। अब इसको ब्रेक करोगे तो x माइनस 1 माइनस से माइनस कर आएगा, उठा के इधर ले आओ, और y माइनस x इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। यही आंसर रहा। इसको मल्टीप्लाई करोगे बच्चा तो क्या आ जाएगा, x माइनस 1 माइनस 1 कट गया, y माइनस 1 कटने के बाद क्या होगा
एक्स को लेफ्ट साइड ले चल गया ना, वाई माइनस एक्स इक्वल टू 0 आ गया। गड़ी हो चलो ये दोनों निकल गया। बस पहले क्या करते हैं, अगर स्लोप आ गया तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालो, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालो। टेंजेंट को उलट देंगे तो स्लोप ऑफ ठीक है नॉर्मल आ जाएगा, और जो फार्मूला होता है फार्मूला लगा जाता हूँ। चलो देखो बच्चा, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व एट विच टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और दूसरा कह रहा है पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो पहले इसको डिफरेंशिएट करो, जो दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3। पहले इसको हम लोग डिफरेंशिएट करो बच्चा। अब डिफरेंशिएट करोगे तो 2x आ जाएगा, वाई स्क्वायर का 2i होता है, अब 25 तो रहेगा ही, 25 कांस्टेंट है। देखो 1/4 क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, ऐसे समझो 1/4 बाहर, एक्स स्क्वायर का 2x ठीक है, कांस्टेंट बाहर होता है, 1/25 बाहर, 1/25 बाहर, वाई स्क्वायर का 2i, टू क्या हो जाएगा dy बाई dx, ऐसे समझना बच्चा। हम तो 4 रहेगा ही, और 1 का क्या होता है 0 हो गया। हमें dy बाई dx निकालना है, तो 2i25 यहाँ से dy बाई dx आएगा, उधर जाकर चला गया, ये हो गया 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा बच्चा। ठीक है, हमें निकालना है dy बाई dx, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, कितना आएगा, और नीचे आकर आ जाएगा 4y। ठीक है, ये आ गया, डिफरेंशिएट किया, क्रॉस इसको मल्टीप्लाई करके देखो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, -25 x आ जाएगा, और नीचे आकर y आ जाएगा ना, 4y आ जाएगा। अब ठीक है, 4 पैरेलल टू x एक्सिस, पैरेलल टू x एक्सिस में सबसे फर्स्ट लेक्चर में पढ़ाया हूं, अगर पैरेलल टू x एक्सिस होता है तो dy बाई dx क्या लेते हैं, 0 लेते हैं, क्योंकि tan थीटा 0 बनता है, जब tan 0 तो dy बाई dx 0। मैं ऑलरेडी पहला लेक्चर पढ़ा चुका हूँ, इसलिए कहते हैं पहला लेक्चर का थ्योरी जरूर देखो, तभी ये सब प्रॉब्लम समझ में आएगा। रेडी हो चलो, तो ये क्या आ जाएगा, तो मीन्स इतना इक्वल टू 0 आ जाएगा, दैट इज, इसको पढ़ते हैं दैट इज, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो -25 x इक्वल टू 0, और x इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, और फ्रॉम कर्व हमें पॉइंट निकालना है बच्चा, फ्रॉम कर्व, कर्व से आओ, x की वैल्यू कितना डालना है हमें पे, x की वैल्यू 0 डालना है, तो 0 हो गया। ये देखो x की जगह 0 तो 0/4 0 आ गया, प्लस क्या आ जाएगा, y स्क्वायर बाई 25 इक्वल टू 1। हमें कर्व में डाल करके x की वैल्यू निकल गया, y की वैल्यू निकालना है, x के प्लेस पे 0 डालोगे तो एक 0 का स्क्वायर तो 0, तो y स्क्वायर बाई 25 इक्वल टू 1, तो मीन्स क्या आ गया, y स्क्वायर, यहाँ बना दो, यहाँ बना तो देख लो, तो y स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा 25, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, चूंकि 0 खत्म हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया कितना है, तो y की वैल्यू कितना आ गया, +-5, तो पॉइंट्स कितना आ गया, पॉइंट्स आ गया 0, और y की वैल्यू +-5, मीन्स इसको ऐसे भी लिख सकते हो 0,5 एंड 0-5, ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो पहला पॉइंट आ गया बच्चा, जब पैरेलल टू x एक्सिस होगा तो ये पहला पॉइंट रहा, 0,5 0-5, इसमें लिख दिया है, प्लस माइनस करके लिख दिया है। ठीक है, 0 +-5 एक ही बात है, ये लिखे या ये लिखे कीजिए। रेडी, तो मैंने क्या किया बच्चा, सबसे पहले जो कर्व दिया गया था उसको डिफरेंशिएट करो, dy बाई dx निकालो, ये सब तो पता होना चाहिए डिफरेंशिएशन। ठीक है, और फॉर पैरेलल टू x एक्सिस dy बाई dx 0 कर देते हैं, तो dy बाई dx जब 0 किया, देखो यहाँ 0 किया दिया आया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो 25 को उधर कर दिया, x पर 0 आ गया, फ्रॉम फर्स्ट में डाल दिया, x के 0 डालो, तो y स्क्वायर बाई 25 रो 1, और y स्क्वायर 25, y इक्वल टू +-25 आ गया। ठीक है, दूसरा में क्या कह रहा है बच्चे, पहला पॉइंट था ये, देखो ये पहला पॉइंट था, दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, देखिए कह रहा पैरेलल टू y एक्सिस, मिटाता हूं इसको, पैरेलल टू y एक्सिस मतलब क्या, देखो इस पे दिया +-2 0, पैरेलल टू y एक्सिस कहने का मतलब होता है
परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस बोले, इसके वाई एक्सिस के पैरेलल है, मतलब क्या हुआ कि एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर है, ये लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल है, मतलब एक्स पे परपेंडिकुलर है, तो पैरेलल टू वाई एक्सिस, दैट इज, मैंने क्या बतलाया था, अगर पैरेलल टू वाई एक्सिस होगा तो इसकी वैल्यू इन्फिनिटी होता है, क्योंकि tan 90 इन्फिनिटी होता है, ठीक है, tan 90 क्या थीटा बन रहा है 90 डिग्री, और तो क्या हुआ tan 90 इन्फिनिटी, मतलब डी बाई डी एक्स इन्फिनिटी हो गया, तो डी बाई डी एक्स अगर इन्फिनिटी देखो तो डी बाई डी एक्स की वैल्यू कितना आया है, देखो ये आया है, तो डी बाई डी एक्स की वैल्यू आ गया है -25x बाई 4y इक्वल टू इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी को हम लोग क्या लिखेंगे, इसको मिटाता हूँ बच्चे लोग इधर, इन्फिनिटी को हम लोग क्या लिखते हैं बच्चे लोग, इन्फिनिटी को हम लोग लिखेंगे 1/0, क्रॉस को मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 4y आ जाएगा, 4y इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, फ्रॉम कर्व से चलो, तो देखो y की वैल्यू 0 आ गया, तब ऐसा था ना, x²/4 था और y²/25 था, ये दिया था इक्वल टू 1 था, y की वैल्यू क्या आ गया 0, पॉइंट्स कितना आ गया वैसे, पॉइंट्स आ गया यहाँ पर मेरा +-2,0, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2,0 और -2,0, ठीक है, y की वैल्यू 0 डालते हैं, यहाँ पे पूरा 0 हो गया, x² = 4 1, ठीक है, x² = 4, x +-2 आ गया, तो पॉइंट्स क्या आ गया +-2 और 0, गेटिंग में चलो, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, चलो बाय।